इसीलिए पढ़े काहे कि पता नहीं हमको लगा आप दोनों के बीच में शायद कुछ झगड़ा हो गया होगा, आप इतना दुखी थी, हमको लगा हम कुछ मदद कर सकते हैं, आपका चेहरे पर खुशी आ जाएगा, लेकिन आप चाहती हैं हम नहीं बताएं किसी को, तो नहीं बताएंगे। जनक, अब जब तुम लेटर पढ़ ही चुकी हो तो मैं तुम्हारे दिमाग से ये बातें नहीं निकाल सकती और मिटा भी नहीं सकती, लेकिन अगर तुमने कुछ भी बोला ना उन्हें तो मुझे पता चल जाएगा, इतना तुम समझ लो। छोटे काका जो हरकत की है ना, बहुत गलत हरकत की है। अरे तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बोलने वाली कौन होती हो? हाँ हम कोई नहीं होते, लेकिन एक इंसान होने के नाते तो हम कह सकते हैं ना काकी। प्लीज जान, तुम्हें क्या किसी ने जिम्मेदारी दी अपना दिमाग चलाने की? हाँ, आप गुस्सा मत खाइए, शांत हो जाइए, हम नहीं बोलेंगे काका के विषय में किसी को। कि मैं अगर बताना चाहती तो बता देती ना घर पे, मैंने नहीं बताया तो तुम क्यों बताओगी जनक? तुमने सोचा भी कैसे? नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं काकी, हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे ना कैसे आपको खुश कर देते, आप दोनों को मिला लेते यदि कोई झगड़ा हुआ होता, तो इसीलिए हम ये पढ़े। और चुप करो जनक, तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ सॉल्व कर सकती हो, सबकी लाइफ की प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि तुमने पुतुल और आर्या को मिलाया? तो फिर एक बात बताओ, इस घर की बहू जो तुम्हारी दीदी भी है, उसकी लाइफ क्यों नहीं ठीक की तुमने? क्यों उसे ऋषि से नहीं मिलाया? तब तो तुम उन दोनों के बीच आ गई थी। तो इसका मतलब यही है जनक कि तुम सब कुछ नहीं कर सकती, इस दुनिया का कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, और मुझे ना किसी की सिंपैथी दया नहीं चाहिए। एक औरत के लिए ना इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती कि वो जिसे दिल से प्यार करती है और वो यही समझ रही है कि वो इंसान भी उससे दिल से प्यार करता है, जबकि वो किसी और के साथ घर बसा चुका है। ये बात तुम नहीं समझ सकती, पता है कौन समझ सकता है? अदिति। क्योंकि जनक तुम्हें तो सब कुछ मिल चुका है, तुम कभी नहीं समझ सकते। आप गलत समझ रही हैं, आप जानती हैं हम बहुत बार पीछे हटने का प्रयास किए थे, लेकिन भाग्य में यदि ये लिखा था तो हम क्या करते।